आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले आया हूँ। नाम में क्या रखा है? एक व्यक्ति तो काम से जाना जाता है। तो अब आप अपने मन में यही सोच रहे होंगे, जो काम से जाना जाता है उनका कोई ना कोई नाम तो होगा। पर मैं आपको बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास में उन लोगों का कोई भी नाम नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम उन लोगों का कुर्बानी को भूल चुके हैं और हमारे मन में हम बिल्कुल भी उन्हें याद नहीं करते। पर उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस आज़ादी के लिए। कौन है वो महात्मा पुरुष जिनके वजह से आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी में सांस ले रहे हैं? तो हमें ये तो ठीक से जानना ही पड़ेगा कि कौन है वो। हम महात्मा गांधी को तो जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी जानते हैं, पर हम कभी ये सोचे हैं कि वो तो एक ग्रेट लीडर थे। वो लीडर ही हमें बताते थे कि हमें क्या करना है, हमारी फौज को किस प्रकार से चलाना है जिससे हम जल्दी से जल्दी आज़ाद हो पाए। उनका एक शब्द पूरा मुल्क को चेंज कर देता था। गांधी जी जो बोलते थे सब वही सुनते थे। नेताजी के एक कदम चलने से सारा मुल्क उनके पीछे चलता था। तो वो तो एक लीडर थे, ग्रेट लीडर थे। उनके पीछे जो सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे जो उनके एक बात पे क्रांतिकारी काम करने के लिए रेडी थे और हमारे देश को आज़ादी के लिए बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। मैं आज उनका बात कर रहा हूँ। हाँ, हम आज उन्हें भूल गए हैं। हमारा जो भारत का नींव है वो उनके कुर्बानी से ही बना है। अब आप मान लीजिए, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया, पर उसमें क्या शाहजहां ने काम किया था? नहीं, वो एक कार्यकर्ता था और उनके पीछे बहुत से मजदूर थे जिन्होंने उस ताजमहल को बनाया। वैसे ही हमारे भारत में बहुत से ग्रेट लीडर थे, पर उनके पीछे काम करने वाले बहुत से क्रांतिकारी लोग थे। तो वो क्या क्या किए और उनको कितना परेशानी उठाना पड़ा जिससे हम आज आज़ाद हैं, और उनके कुर्बानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से वही बताना चाहता हूँ। मैंने एक क्रांतिकारी की आत्मकथा पढ़ी। उनमें उनका कोई भी नाम का जिक्र नहीं था। उनमें सिर्फ यही लिखा हुआ था कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ और मुझे काले पानी की सजा हुई। वहाँ पे ले जाकर मुझे इस प्रकार से रखा गया, इतना घंघोर अंधकार, कमरा इतना छोटा कि मैं पैर फैला भी नहीं सकता था, खाना इतना बदबूदार कि मैं खाना खा नहीं पा रहा था, मुंह तक लाता पर नाक से वो गंध कभी मेरे मुंह में जाता ही नहीं। पर जिंदा रहने के लिए, आज़ादी देखने के लिए मैंने उसे भी पसंद किया और मैंने खा लिया। बहुत दिन मुझे वहाँ पे एक कैदी के रूप में रखा गया और उसके बाद पूछताछ के लिए मुझे बाहर लाया गया। वहाँ से जब मैं निकला तो मैं ये भी नहीं जानता था कि उजाला किसे कहते हैं, क्योंकि काले पानी में कहीं से भी उजाला आने का कोई भी जरिया नहीं था। सूरज भी वहाँ पर जाने से घबराता था। मुझे जब वहाँ से निकाला गया तो एक क्षण तक मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये रोशनी कैसी। पर मुझे एक अलग कमरे में ले जाके रखा गया। वहाँ पे एक अफसर था और एक अंग्रेज। वो हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा साथी कौन है, तुम कहाँ से आए हो। वो हमारे बारे में सब जानना चाहते थे, पर हम मरना पसंद करते पर कुछ बताना पसंद नहीं करते थे और हमें बहुत मारा जाता। हमारे हाथों को पीछे की तरफ बांधकर और हमें बर्फ के ऊपर सुला दिया जाता और हमारे ऊपर बरछे पड़ते, चाबुक से इतना मारा जाता और उन दागों पे फिर नमक लगाया जाता। हमें बहुत कमज़ोर किया जाता कि हम उन्हें सब बता दें। हमें इसका दुख नहीं था कि हमें मारा जा रहा है, हमें इसका दुख था कि हमें मारने वाला भी हमारा भाई एक हिंदुस्तानी ही था। इसका दुख हमें बहुत था। जो मार रहा था वो भी हिंदुस्तानी था और जो मार खा रहा था वो भी हिंदुस्तानी था। तो अब आप बताइए कितना दर्द भरी ये घटना है। इतना करने के बाद किसी का भी मन भीतर से टूट जाएगा और वो पूरा अंदर से कमज़ोर हो जाएगा। लोग कितने भी मजबूत हों, पर इतना टॉर्चर करने के बाद उनका भी मन जवाब दे देगा। हम तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुके थे, पर हमारा जो मन था वो इतना मजबूत था, क्योंकि हमें आज़ादी का वो चिड़िया देखना था जो हमारे भारतवर्ष में कुछ दिनों में उड़ने वाला था। इसके लिए ही हम जीवित थे और ये दर्द हम सह रहे थे। तो फ्रेंड, अब आप बताइए कि ये लोगों का जो स्थान है कहाँ पे है।
मेरे अनुसार इन लोगों का स्थान भारत के नींव में है, क्योंकि इनके जो सब है और इनके जो कष्ट है उससे ही हमारा भारत आज इतना मजबूती से खड़ा है। अगर ये क्रांतिकारी लोग अगर ये काम नहीं किए होते तो हम आज आज़ाद नहीं होते, क्योंकि जो लीडर्स है वो हमें राह तो दिखा सकते हैं, अच्छी जगह से अच्छी जगह तक लेके जा सकते हैं, पर अगर उनके पीछे कोई ना हो तो उनका क्या होगा। अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। मानता हूँ कि वो बहुत बड़े लीडर थे और मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही हम आज आज़ाद हैं। फिर भी उनके पीछे जो लोग थे उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, उनका कुर्बानी हमें सदैव याद रखना चाहिए। अब आप अपने मन में सोच लीजिए, वो जो करना था उन्होंने किया, अब हमें जो करना है वो सिर्फ हमें ही करना है। हमारे देश को आगे तक लेके जाना है और उसे एक नंबर पे पहुंचाना है, मतलब शिखर पे पहुंचाना है। इतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा देश है। अगर हम ही इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो इसके बारे में और कौन सोचेगा। मुझे और आपको ही सोचना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि अगर हम उन समय जन्म लिए होते तो हम भी बहुत कुछ किए होते। अभी भी आप जन्म लिए हो एकदम सही समय पे और आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। भले आप आज़ादी में हेल्प नहीं कर पाए, पर आप अपने देश को आगे को लेके जा सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे काम करके अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर सकते हो। ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है और अपने देश को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। अप में लेके जाना है या डाउन में लेके जाना है, ये हमारे हाथ में है। तो अब आप अपने मन में ठान लीजिए कि आपको आज से ही ये काम करना है और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, जिससे हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊंचा हो सके और हम गर्व से कह सके कि हम भारत में रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के संग शेयर करें। थैंक यू।